ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर दिए थे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हम बोले थे समझा देंगे, बस फिगर में समझा देंगे। तो क्या दिया हुआ, इन द गिवन फिगर इफ x इक्वल टू वाई, एक्स और वाई इक्वल है, तो इसके लिए पहले हम दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है ना, क्या हमको करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। देखो ये ए बी इक्वल टू ये सी डी है, तो प्रूफ करना है ए ई इक्वल टू सी डी, ये ए इक्वल टू सी डी। तो पहले ये ट्रायंगल लेके चलना है हमको। देखो ये ट्रायंगल ये होगा इस प्रकार से, ये बी है, ये ए है, और ये यहाँ आके मिल रहा है ये ई पॉइंट पर। ठीक है, ये ई पॉइंट पे मिल रहा है, ये ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल बन गया मेरा। और अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेना है, अब दूसरा ट्रायंगल लेना है हमको, ये बी डी। ये बी डी ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ से डी सी ड्रॉ करेंगे, और ये वाला मेरा हो रहा है बी सी। ठीक है, ये बी डी ड्रॉ हुआ, और ये एक एक्स्ट्रा बाहर एक्सटीरियर एंगल बोला है ना, तो थोड़ा सा बना लेते हैं। ये y है और ये x है। ठीक है, लिखने का काम तुम लोगों का। और यहाँ पे ये c है तो बोला क्या गया है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ए बी इक्वल टू ए बी मीन्स ये इक्वल टू सी बी है ये। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखो यहाँ पे पहले तो ये बी कोण दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये और ये इक्वल हो गया। अब रह क्या गया, देखो ये इक्वल है, तो इसके अंदर वाला ये कौन इक्वल आएगा, क्योंकि x इक्वल है y के, इसलिए ये क्या होगा, x इक्वल y के है, तो बी ई ए यहाँ है ना, हाँ ए यहाँ है, तो बी ई ए इज इक्वल टू क्या होगा, दिस 180 माइनस y, 180 से y माइनस कर दिए तो ये बचेगा, और बी डी सी भी क्या होगा, 180 माइनस एक्स होगा, और x और y दोनों मेरा इक्वल है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ एंगल साइड से एंगल साइड, देखो ये डबल लाइन वाला एंगल के साइड सामने वाला, और ये डबल लाइन वाले एंगल के सामने वाला साइड मेरा इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए ई इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। ओके, और अब दूसरा लेते हैं, इन द गिवन फिगर D इज मीट पॉइंट, D मीट पॉइंट बोल रहा है ऑफ ए बी का मीट पॉइंट है। ठीक है, और DE इज पैरेलल टू, ये DE जो है ये पैरेलल है BC के, इस BC के। देखो एक एरो मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, और DF इज पैरेलल टू AC, इस AC के पैरेलल है DF, ये है DF सॉरी। तो यहाँ दो लाइन एरो है, तो ये मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो प्रूफ करने बोल रहा है DE इक्वल टू बी एफ, DE इक्वल टू बी एफ, यहाँ पे F पॉइंट है। ठीक है, F पॉइंट है, तो कैसे करेंगे, तो हम चलो ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, इसमें पहले छोटा सा हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है मेरा ADE, और ये ट्रायंगल है मेरा DBF। अब दिया हुआ क्या क्या है, D इज ए मीट पॉइंट, मतलब क्या होगा, AD इक्वल टू DB होगा, AD इक्वल टू DB होगा, ये दोनों इक्वल है क्योंकि D मीट पॉइंट है। ठीक है, हो गया काम खत्म। और उसके बाद क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे, D और B इक्वल आ गया। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, D इज पैरेलल टू BC, ये भी आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ गया। अब ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, देखो ऐसे ड्रॉ करो, दो लाइन ऐसे पैरेलल है, दो लाइन ऐसे पैरेलल है, और हाँ, तो ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों इस तरह ड्रॉ किए, और ये लाइन इस तरह, एक लाइन ट्रांसवर्सल है और एक इस तरह लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, तो क्या होगा, ये इक्वल ये आएगा, देखो ये इक्वल ये आ रहा है ना, ये इक्वल ये आएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर मिल गया। तो ये एंगल साइड एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल, इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मेरा DE इक्वल टू BF, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और अब चलो हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन द फिगर आर इक्वल टू एस दिया हुआ है और आर पी क्यू इक्वल टू पी क्यू एस दिया हुआ है। आर पी क्यू इक्वल टू पी क्यू एस दिया हुआ है। ये दोनों ट्रायंगल को अलग से पहले बना लें हम, ठीक है। ये एक ट्रायंगल हुआ मेरा और ये एक ट्रायंगल हुआ। तो यहाँ एस है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है और पी क्यू अगेन यहाँ पे रिपीट है, मतलब कॉमन है, और ये आर है। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया ही हुआ है मेरा, और ये एंगल इक्वल टू, देखो ये क्या है, पी क्यू एस, ये है ना पी क्यू एस इक्वल टू कौन सा एंगल है, आर पी क्यू, ये एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल है और ये लाइन कॉमन है। तो ये किससे हो गया, एंगल साइड से। देखो ये एंगल साइड से हो गया और ये किससे हो गया, ये हो गया एंगल साइड एंगल से। ये हुआ एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, और ये किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये भी एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ। ये एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे क्या है, इन द फिगर ए बी इक्वल टू बी सी। इस फिगर में ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, और सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। तो प्रूव दैट ए डी इक्वल टू सी। तो ये ट्रायंगल बनाते हैं हम पहले, ये ट्रायंगल बनाते हैं। ये मेरा हुआ ए डी बी, और ये ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल हुआ मेरा ई सी बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बोल रहा है और यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री बोल रहा है, और क्या क्या है, ए बी इक्वल टू है बी सी। तो ए डी मेरा परपेंडिकुलर हुआ बी सी पर और सी मेरा परपेंडिकुलर हुआ ए बी पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी दोनों में कॉमन है, बस हो गया। एंगल साइड से, एंगल साइड से, बस यही एक देखना है। दो तो दिया रहता है, एक तुमको खोजना रहेगा, ठीक है। ट्रायंगल का नाम तुम लोग खुद से लिख लेना, कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे और कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखलाएंगे। इन द फिगर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, और डी जो है वो परपेंडिकुलर है सी ए पर, और डी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो प्रूफ करने बोल रहा है ए एफ इक्वल टू ए ई। ये तो दिख ही रहा है साफ, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये साइड मेरा क्या है, कॉमन है। देखो ये साइड मेरा कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये भी किससे हो गया, ये एंगल साइड से मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ। और उसके बाद अब कौन सा है, नंबर 6। नंबर 6 ये भी बहुत इजी है। इन द फिगर ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी ये दिया हुआ है, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, फिर ए डी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ दैट एंगल ए डी ई ये एंगल दिखलाने बोल रहा है, राइट एंगल। तो पहले तो मेरे को इधर वाला ट्रायंगल दिखलाना है कॉन्ग्रुएंट, तो क्या करेंगे, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। पहले ये ट्रायंगल छोटा वाला लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इधर हमको कोई इक्वल मिल नहीं रहा है, दिया हुआ है जो भी साइड दिया हुआ है इधर का साइड दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉमन साइड इक्वल दिया हुआ है, इसके अलावा ये साइड इक्वल है और ये कॉमन साइड है, और तीसरा कंडीशन इधर कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है, ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ये साइड इक्वल टू ये साइड है, और ये साइड दिया हुआ इक्वल टू इसका, तो कोई तो यूज होगा। तो पहले, और ये साइड कॉमन है, ठीक है। तो पहले हमको ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है, ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखला दिए, और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखला दिए तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और दोनों को उनका जोड़ 180 होगा, ठीक है। ये हमको 90 निकाल के दिखलाना होगा। पहले दिखलाएंगे दिस इक्वल टू दिस बाई सी पी सी टी सी, पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखलाएं, फिर ये सी पी सी टी सी इक्वल दिखलाएं, और फिर इस दोनों का जोड़ 180 दिखलाएं। 180 दिखला करके एक कोण को हमको 90 डिग्री निकालना है,
और जब ये 90 निकला तो इसके इधर का कोण वर्टिकली अपोजिट ADE ये भी 90 होगा, और ये 90 होगा, और ये भी 90 होगा। ठीक है, ये दोनों 90 हो गया, और उसके बाद ये साइड कॉमन हो गया, ये साइड कॉमन हो गया। तो फिर अब इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल टू ये साइड कॉमन, ये दोनों 90 डिग्री। जब ये दोनों 90 डिग्री हो गया तो फिर ये ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया जब, देखो ये राइट एंगल है लेकिन हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं है, इसलिए RHS नहीं ले सकते हम यहाँ पर। ठीक है, जहाँ भी राइट एंगल होगा वहाँ RHS ले लेंगे, ऐसा बात नहीं है। हाइपोटेन्यूस जब तक इक्वल नहीं होगा हम RHS नहीं ले सकते। तो फिर ये मेरा हो गया। उसके बाद हम CPCT से AE इक्वल टू EC दिखा देंगे, AE इक्वल टू EC बाई CPCTC से दिखला देंगे। तो पहले मेरा ये कॉन्ग्रुएंट किससे होगा, पहला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा मेरा SSS से, और उसके बाद ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा मेरा ASA से। ठीक है, अब चलो इस ट्रायंगल पे 7 नंबर पे आते हैं। इन द फिगर AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, एंड AP इक्वल टू AQ, मतलब AP इक्वल टू A, ये छोटा वाला पार्ट भी इक्वल है और ये पूरा पार्ट भी इक्वल है। ठीक है, तो पहले APC इक्वल टू AQB दिखाने बोल रहा है, APC इक्वल टू AQB दिखलाने बोल रहा है। तो ये वाला ट्रायंगल इधर ड्रॉ कर लेते हैं पहले छोटा सा। ये हुआ कौन सा ट्रायंगल, AQB, ये हुआ AQB, और APC ये हुआ APC। ठीक है, ये हुआ APC, ये हो गया। तो दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है, और AB इक्वल टू AC ये भी दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC ये भी दिया हुआ है। और देखो अब दोनों में एंगल A कॉमन है, तो ये साइड एंगल साइड से तो ये इक्वल हो गया, ये साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये मेरा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड BPC इक्वल टू बोल रहा है, BPC, चलो ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये BC ले लेते हैं, और ये हो गया BPC, और फिर BC ले लेते हैं, BC, और कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, CQB, CQ, तो ये CQB ले लिए। ठीक है, कितना आसान है, देखो कॉन्ग्रुएंसी से आसान कुछ नहीं है। अब यहाँ पे तो BC इक्वल टू BC कॉमन है, ये P है मेरा। ठीक है, तो जब ये पूरा AB इक्वल है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, BP इक्वल टू क्या दिखलाएंगे, BP इक्वल टू दिखाएंगे AB माइनस AP, और दोनों इक्वल है तो BP भी मेरा इक्वल आएगा, और फिर AC भी इक्वल है, AC माइनस AQ इक्वल टू क्या बचेगा, CQ, तो ये CQ और BP भी इक्वल आएगा, BP और CQ भी इक्वल आएगा। ये इक्वल दिखला देना पहले, उसके बाद ये मेरा कॉमन साइड है तो ये इक्वल हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, देखो और कर सकते हैं, ये जब दोनों इक्वल है तो मेरा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ गया, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C आ गया। तो ये किससे हो गया, साइड एंगल साइड से, ये मेरा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ये भी इजी था। और उसके बाद नंबर 8 में क्या है, इन ABCJ ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, D एंड E आर मीट पॉइंट, D और E मीट पॉइंट है ऑफ द साइड AB एंड AC, AB और AC का मीट पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। DE इज प्रोड्यूस टू F, DE F तक प्रोड्यूस किए सच दैट DE इक्वल टू EF, DE इक्वल टू EF, मतलब ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, और ये मीट पॉइंट है मतलब दिस इक्वल टू दिस है, और ये मीट पॉइंट है मतलब दिस इक्वल टू दिस है। समझ में आ गया। तो हमको प्रूफ करने बोल रहा है ADE कॉन्ग्रुएंट है EFC के, ये तो हो ही गया, दिस इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू दिस है, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हो गया। अब इसको तो दिखलाने का कहीं कोई जगह ही नहीं रह गया। यहाँ पे देखो ये जो D दिया हुआ है मिड पॉइंट, ये दिखलाने का कोई जगह ही नहीं रह गया, इसका कहीं पे यूज नहीं हुआ। खैर ये एक तरह से कहो कि जब दोनों, एक और थ्योरम आता है कि जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है। ठीक है, ये बाद में। तो ये मेरा किससे हो गया, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इजी था बहुत। ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू EFC हो गया। फिर प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल
इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल, मतलब ये एक एंगल है मेरा, ठीक है। सपोज ए बी सी इज वन एंगल एंड ए पी इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट, क्या कह रहा है, बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट, तो अगर P हम एक पॉइंट ले लिए बाइसेक्टर पे, तो इसके आर्म से इक्वी डिस्टेंस होगा। यहाँ से भी अगर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालें इस पर और यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालें इस पर, तो ये मेरे को इक्वल दिखलाने बोल रहा है। तो ये कैसे इक्वल दिखलाएंगे, तो हो ही गया, देखो कैसे हो गया, एंगल साइड से हो गया, ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, ये दोनों एंगल कॉमन है और ये परपेंडिकुलर है, हो गया। तो किससे हो गया, एंगल साइड से, इजीली प्रूव हो गया। ओके, नाउ इन नंबर 10, द स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू BC एंड BA ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस A एंड C। देखो BC के एक पैरेलल और BA के एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो BC के जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो वर्टिसेस A से ड्रॉ कर रहे हैं, इसके पैरेलल हो गया, एंड C BA के जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो वर्टेक्स C से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के रेस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट D। ये दोनों पैरेलल लाइन, ये BC के पैरेलल लाइन A से ड्रॉ किए और BA के पैरेलल लाइन C से ड्रॉ किए, ये दोनों D पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूव दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDA, इज इक्वल टू एंगल CDA, ABC इज इक्वल टू CDA, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखलाने बोल रहा है। तो हम कैसे दिखलाएंगे, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये मेरा अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, और फिर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये मेरा अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। देख लो कितना इजीली हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखला सकते हैं, और ये साइड तो कॉमन है ही, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से। अब ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना ये तुम खुद देख लेना। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर हो गया, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, इजीली प्रूव्ड हो गया ना। चलो हो गया, तो सॉल्यूशन पेपर भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके।